हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। ये क्लास 9 का जो हम पहला चैप्टर देख रहे थे उसका ये 7वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इस पार्ट को सॉर्ट आउट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हमने देख चुकी है कि ताप आयतन ये सब कैसे कैसे परिवर्तित होता है किसी पदार्थ का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इस वीडियो में हम इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इस पार्ट को समाप्त कर देंगे और इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। ओके, आप पिछला वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है। क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, सबसे पहले यही देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है, सबसे पहले यही चीज़ें हम देखेंगे। ओके, डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लो। ठीक है, ये 7वां लेक्चर है। ओके, ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले इस पार्ट का हमने 6 लेक्चर ऑलमोस्ट कर ही लिया है। ठीक है, और ये 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पार्ट को समाप्त कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, हाँ, कि हिंदी में आप लिख लो कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में अंतर। ठीक है, एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको चीज़ें महसूस हो जाएंगी, आपको एकदम फील आ जाएगा, फील। ठीक है, अगर आप फील लेना चाहते हो तो इस सारे लेक्चर को देख लो। आपका ये जो चैप्टर है, ये पार्ट है, एकदम अच्छी हो जाएगी, एकदम ताकतवर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे देखेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। ओके, और इसमें देखेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग बोले तो क्वथनांक। ओके, क्वथनांक। ठीक, हाँ, ये चीज़ें हम देखेंगे। इनके बीच क्या डिफरेंस है वो चीज़ें चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे, देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात इट इज ए सरफेस प्रोसेस। ये द्रव के सतह पर होता है। देखो, सबसे पहले वाष्पीकरण द्रव के सतह पर होता है। वाष्पीकरण द्रव के सतह पर होता है। अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो, अगर आपके पास एक गिलास में पानी है। ठीक है, अगर आपके पास एक गिलास में पानी है तो अगर इस गिलास में पानी है, ठीक है, अगर इसमें वाष्पीकरण होगा तो ये जो सतह है, पानी का सतह, ये जो पानी का सतह ये वाला है, ये वहीं से होगा। क्या होगा? ये वहीं से होगा। ठीक है, मतलब कि ये ऊपर से होता है, द्रव के सतह से होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वथनांक है, ये क्वथनांक द्रव के निचले हिस्से से होता है, निचले तल से होता है, तल से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास अगर आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, और इसे आप गर्म कर रहे हो तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि पानी उबलना चालू हो जाता है। पानी क्या होता है? उबलता है। उसके बाद क्या बनता है? भाप बनता है। उसके बाद क्या बनता है? भाप बनता है। तो
क्वथनांक में पानी उबलने लगता है, उबलता है मतलब ये नीचे से होता है, नीचे से उबलना चालू होता है और ऊपर जाता है, ऊपर से क्या बन जाता है, ये भाप बन जाता है। ये चीज़ें नीचे से होती है, ठीक है, कहाँ से, नीचे से। लेकिन जब वो जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण आप इसको गर्म ना करो, पानी को गर्म ना करो, फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, पानी वाष्प में बदल जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। और ये प्रोसेस कहाँ से होता है, ये प्रोसेस नीचे से नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है ऊपर से। पानी ऊपर सतह से कैसे उड़ता है, इससे पहले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर बस ये देखना है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वाष्पीकरण जल के ऊपरी सतह के ऊपरी पायदान से होता है। ये क्या होता है, भाप बन जाता है, क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है, वाष्प बन जाता है। ये नीचे से नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, ये चीज़ें नीचे से होती है। क्या होता है, ये पूरा नीचे से ऐसे खोलता है, खोल के ऊपर जाता है। पानी जब उबलता है, उबल के ऊपर जाता है, उसके बाद ये क्या बनता है, भाप बनता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है। तो ये द्रव के सतह के ऊपरी हिस्से से होता है, ये द्रव के सतह के निचले हिस्से से होता है। सबसे पहला डिफरेंस और सबसे मेन डिफरेंस यही है, ठीक है, ओके। हाँ, इसे आप नोट करो, आप इसे एकदम अच्छे से जल्दी नोट करो, ओके। ठीक, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला, ठीक। हाँ, चीज़ों को नोट करते जाओ, चीज़ों को एकदम अच्छे से नोट करते जाओ, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि ये ऐसे लिख देता हूँ, वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण द्रव को ठंडा कर देता है। वाष्पीकरण जो पानी होता है उसे ठंडा कर देता है। अगर वो पानी का तापमान अगर 25 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब उसका वाष्पीकरण होगा तो द्रव क्या होगा, पानी का हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाष्पीकरण द्रव को ठंडा करता है। क्या करता है, ठंडा करता है, ठीक है। वाष्पीकरण अगर होगा तो पानी क्या हो जाएगा, उसका तापमान घट जाएगा, जल का तापमान, द्रव का तापमान क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक द्रव को या द्रव पदार्थ जो भी हुआ, ठीक है, द्रव को ठंडा नहीं करता है, ठंडा नहीं करता है, ठीक है। अगर क्वथनांक है, जैसे अगर पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना चालू होगा तो क्या पानी ठंडा होगा, नहीं, पानी ठंडा नहीं होगा। पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। लेकिन वाष्पीकरण तो हर ताप पे होता है, ठीक है, वाष्पीकरण तो हर ताप पे होता है। अगर वाष्पीकरण हो रहा है, अगर समझ लो कि मान लो अगर पानी का तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वाष्पीकरण होगा तो पानी का तापमान घट जाएगा, 30 से कम हो जाएगा, ओके। तो सबसे दूसरा डिफरेंस क्या है, ये ओके। और तीसरा डिफरेंस है, लास्ट है ये कि वाष्पीकरण हर ताप पर होता है, प्रत्येक ताप पर होता है, प्रत्येक ताप पर वाष्पीकरण। अगर पानी है आपके पास तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाष्पीकरण हो सकता है, 50 पर भी हो सकता है, 75 पे भी हो सकता है, 80 पे भी हो सकता है, 90 पे भी हो सकता है, 40, 30, 35, जिस तापमान पर आप चाहो उस तापमान पर पानी का वाष्पीकरण होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो क्वथनांक है, क्वथनांक हमेशा एक निश्चित ताप पर होता है, एक निश्चित ताप पर होता है। जैसे पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम
उससे थोड़ा भी कम होगा फिर तो भी पानी का क्वथनांक नहीं होगा, तो भी पानी उबलना स्टार्ट नहीं करेगा। पानी उबलना, पानी का खौलना, पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो वाष्पीकरण होता है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है, 25 पे हो सकता है, 30 पे हो सकता है, 35 पर हो सकता है, 45 पे, 50 पे, 65 पे, किसी भी तापमान पर हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन यही 3 डिफरेंस था कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, यही 3 डिफरेंस थे। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करो, आप इसको अच्छे से पहले एकदम अच्छे से नोट करो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, ठीक, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपसे पूछूं कि क्या हवा में पानी होता है, क्या हवा में जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ चर्चा करें इसके ऊपर। ओके, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपने इसको कर लिया होगा। ओके, कर लिया होगा। ठीक, तो कुछ प्रश्न है कि हाँ है कि क्या हवा में, क्या वायु में जल की मात्रा होती है, क्या जल की मात्रा होती है। ठीक है, क्या वायु में जल की मात्रा होती है। सोचो, अगर आपके पास देखो ये हवा है, ये क्या है, हवा है आपके पास। क्या हवा में जल की मात्रा है, क्या इस हवा में पानी है, क्या इस हवा में जल है। सोचो, तो देखो इसका जो आंसर है वो है यस। इसका जो आंसर है वो है यस। जब हवा में जल की मात्रा होती है, हवा में जल की मात्रा होती है। गर्मी के दिनों में हवा में जल की मात्रा कम होती है, ठंड के दिनों में थोड़ा नॉर्मल होती है, और वर्षा के दिनों में हवा में जल की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसका आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक गिलास है, गर्मी का दिन है, ठीक है, गर्मी का दिन है, अगर आपके पास एक गिलास है, ठीक है, और इसमें है पानी, इसमें ठंडा पानी, क्या है, ठंडा पानी, क्या है, ठंडा पानी है, क्या है, पानी। ओके, ठंडा पानी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो ग्लास की सतह है, ग्लास की सतह, उस पर ऐसे बूंदा बूंदा, ऐसे देखो बूंद 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 करके क्या होता है, पानी आ जाता होगा। ठीक है, क्या आ जाता होगा, पानी, ऐसे पानी आ जाता होगा। वो पानी कहाँ से आया, वो पानी अंदर से तो आया नहीं है। जो बर्तन की सतह पर बूंद 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 ऐसे करके, ठीक है, बूंदे बूंदे होते हैं पानी के, वो कहाँ से आए, वो तो अंदर से आए नहीं। वो हुआ ये कि जब आपने ठंडे पानी को गिलास में डाला, तो गिलास के आसपास जितनी भी हवा थी, वो गिलास में ठंडे पानी को पाकर, नमी को पाकर क्या हुई, उस हवा की जो उस पानी के सतह पर पड़ा, जो हवा जो टच हुआ, ठीक है, वो उसमें जो हवा के मॉलिक्यूल थे, उन्होंने अपनी एनर्जी लूज कर दी, उन्होंने अपनी ऊर्जा क्या कर दी, लूज कमज़ोर कर दी। और वो पानी की जो उसमें अणु थे, मॉलिक्यूल थे, वो क्या बन गए, वो लिक्विड के फॉर्म में आ गए। जो गैस के फॉर्म में थे, उन्होंने जब पानी, यहाँ पर गैसें थी, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर गैसें थी, क्या थी, गैसें जब इस पानी की सतह पर पड़ी, तो गैस में जो उपस्थित पानी के मॉलिक्यूल थे, उन्होंने अपनी एनर्जी लूज कर दी। क्या करे, ठंड की वजह से क्या कर दी, लूज कर दी, जिससे वे क्या हुए, लिक्विड के फॉर्म में आ गए। तो इसी कारण हमें इस पे क्या दिखता है, यहाँ पे बूंदे बूंदे दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि हवा में उपस्थित जल के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उस ग्लास के सतह पर पड़ के अपनी ऊर्जा को लूज कर देते, कमज़ोर कर देते हैं। कमज़ोर करके जो गैस फॉर्म में थे, वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और वही हमें दिखाई देता है। तो
100 की सीधी बात है कि हवा में जल की मात्रा होती है, गर्मी के दिनों में कम होती है, वर्षा के दिनों में अधिक होती है। ओके, हाँ, इसका एक उदाहरण आप ये भी देख सकते हो कि ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कोहरा। कोहरा कहाँ से आया? कोहरा वही पानी है, वही पहले तो वायु में उपस्थित जो मॉलिक्यूल थे वो ठंड की वजह से क्या हुए, अपनी एनर्जी को लूज कर दिए, जिससे हमें कोहरा दिखने लगा। ओस, ओस होता है ना, कोहरा, ओस जिसको आप बोलते हो, वो हमें क्यों दिखता है? क्योंकि ठंड की वजह से उन्होंने अपनी एनर्जी लूज कर दी, कमज़ोर कर दी, जिसकी वजह से हमें कोहरा दिखाई देता है। यही कारण यहाँ भी है कि पानी के कांटेक्ट में, पानी की सतह के कांटेक्ट में आते ही जो हवा थे, उन्होंने उसमें उपस्थित जो जल के मॉलिक्यूल थे, उन्होंने अपनी एनर्जी क्या कर दी? लूज कर दी। क्या कर दी? लूज कर दी, जिससे हमें क्या हुआ? पानी के बूंदे दिखने लगी। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस चीज़ को नोट करो, इस चीज़ को तुरंत पहले नोट करो आप इसे, ठीक है? हाँ, ठीक। ठीक, तो ये था लास्ट टॉपिक, ये था लास्ट टॉपिक। एक टॉपिक और भी बचा है, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है? ठीक है, चलो इसको चर्चा कर लेते हैं। एक टॉपिक और चर्चा लास्ट है, ठीक है? हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे वाष्प दाब। क्या देखेंगे? वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब क्या होता है? क्या आप जानते हो वाष्प दाब? तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो, अगर देखो, ये पानी के मॉलिक्यूल है, ये पानी है, पानी, ठीक है? पानी है, ओके, चलो पानी है, ठीक है? हाँ, तो अगर आपको बोलूं कि आप थोड़ा उछाल मारो अपने जहाँ पे आप बैठे हुए, आप थोड़ा खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है? खड़े होकर आप ऐसे उछलो, ऐसे ऐसे। तो पहले आप क्या करोगे? पहले जब आप यहाँ खड़े हो ना, आप यहाँ पे अगर खड़े हो, अगर यहाँ पे आप खड़े हो, तो आप ऊपर उछलने के लिए नीचे दबाओगे, इसको नीचे दबा के तब उछलोगे। अरे सही बात है, आप सुपरमैन तो नहीं हो कि डायरेक्ट उड़ जाओगे। आप इंसान हो, ठीक है? आप क्या हो? आप इंसान हो। तो क्या होगा? आप पहले नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे, पहले आप नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे, पहले आप नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे। ओके, तो वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब बेसिकली कुछ नहीं होता है। देखो, बेसिकली क्या होता है कि जब वाष्प ऊपर जाता है, ये जब वाष्प ऊपर गया, ये वाष्प है, क्या है? ये वाष्प, ये क्या है? ये वाष्प। ओके, हाँ, ये भाप है। देखो, जब वाष्प ऊपर गया, कहाँ गया? ऊपर। तो इन्होंने यहाँ से जो जल की सतह, ऊपरी सतह है, ये जो जल की ऊपरी सतह है, यहाँ से जब ये ऊपर गए तो पहले ये नीचे इन्होंने कुछ बल लगाया, नीचे बल लगाया, उसके बाद कुछ फोर्स लगाया, उसके बाद ऊपर गए। देखो, पहले इन्होंने नीचे फोर्स लगाया फिर ऊपर गए, ये इन्होंने फोर्स लगाया फिर ऊपर गए, इन्होंने पहले ये क्या किया? पहले नीचे फोर्स लगाया फिर ऊपर गए, ये फोर्स लगाया फिर ऊपर गए। तो वाष्प जब पानी की सतह से, ऊपरी सतह से ऊपर जाते हैं ऐसे, तो पहले नीचे फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं वाष्प दाब। ये वाष्प था, नीचे उस दोनों क्या लगाया? दाब। वाष्प दाब, वाष्प ने नीचे क्या लगाया? दाब लगाया, तो ये हो जाएगा वाष्प दाब। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये था लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, ठीक है? अब थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, तो आपके लिए प्रश्न ये है कि देखो, आप इसको ढूंढना, ठीक है? ढूंढना, कभी अगले एक आध लेक्चर और बना के इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है? तो देखो, जब हाथ में नेल पॉलिश, जब आप हाथ में नेल पॉलिश या कोई भी चीज़, कोई लड़कियाँ कोई भी होगी, अगर लगाती होगी, ठीक है, लगाती होंगी, तो उसको निकालने के लिए आपने एसीटोन का यूज किया होगा। किसका? एसीटोन का। जब आप एसीटोन अपने नाखून पे लगाते हो, नेल पॉलिश पे लगाते हो, तो आपको ठंडक महसूस होती है। आपको क्या महसूस होता है? ठंडक। वो ठंड आपको क्यों लगती है? ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि छत के फर्श पे,
छत के फर्श पे लोग पानी मारते, पानी छिड़कते गर्मी के दिनों में ताकि वो ठंडा हो जाए। तो जब हम पानी छिड़कते हैं, जब हम छत के फर्श पर पानी छिड़कते हैं तो छत ठंडा हो जाता है। क्यों? तो छत ठंडा क्यों हो जाता है? ठीक है, छत का फर्श है वो ठंडा क्यों हो जाता है? ओके। और तीसरा क्वेश्चन ये कि आपने देखा होगा कि घड़े में लोग पानी रखते हैं। गर्मी के दिनों में जो मटकी होते हैं, मिट्टी का घड़ा, उसमें लोग पानी रखते हैं, जल रखते हैं ताकि वह वो तो ठंडा होता ही है, लेकिन वो ठंडा कैसे रहता है? अगर हम बर्तन में रखें तो ठंडा नहीं रहता है, लेकिन जब हम घड़े में रखेंगे तो वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों आपको बताना है। ठीक है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपने अगर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप इसको जाओ देखो। ठीक है, एकदम आप चीज़ों को सोचने लगोगे कि चीज़ें एकदम बारीकी से आपको फील हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फील हो जाएंगी। ठीक है, तो और अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए पूरा लेक्चर देखें। ये पाठ क्लास 9 का पहला पाठ समाप्त होता है। वीडियो बहुत थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम इस लेक्चर को बना नहीं पा रहे थे, लेकिन अब टाइम मिला तो बना दिए। अब आपका लेक्चर हमेशा आता रहेगा, रोज़ का रोज़। ठीक है, एवरीडे आपको लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, और हम 10 के साइंस 10 क्लास कक्षा 10 का साइंस उसका भी लेक्चर चालू कर रहे हैं, और कक्षा 10 के जो मैथ है उसका भी लेक्चर आएगा, और 9 का जो मैथ्स है उसका भी लेक्चर आएगा। एक बार इस यूट्यूब अपने चैनल पर पूरे वीडियो को डालना चाहता हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे लेक्चर को बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए और आपको भी तसल्ली हो जाए। ठीक है, एक बार पूरा भरना चाहता हूँ मैथ से, साइंस से। इस पूरे चैनल को मैं एक बार पूरे अच्छी तरीके से भरना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, आपको बारीकी से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो भरूँगा उसे ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, उसके बाद आपकी भी तसल्ली हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पाठ समझ में आया तो धन्यवाद। ओके, थैंक यू।